बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो शाखाना केस की समाअत फिर जज हमायूं दिलावर साहब के पास थी, जिसमें 8:30 बजे जज साहब अदालत में बैठ गए और हमने ये सदा की कि मामला हाईकोर्ट में इस हवाले से जो हमारी दरखास्तें थी वो पेंडिंग है, तो जब तक वहां से डिसीजन नहीं आ जाता आप मेहरबानी फरमाएं और केस की जो समाअत है तब तक जो है वो मुलतवी करें। हमने ये भी सदा की कि ये जो दरखास्तें हैं जिनके ऊपर फैसला चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब ने रिजर्व किया है, ये बड़ी अहम नौयत की हैं। ये किस तरह से अहम है? एक तो जुरिसडिक्शन का मामला हमने उठाया हुआ है, और दूसरा हमने इसके अंदर जो मामला उठाया हुआ है वो ये है कि ये जो एप्लीकेशन जो हमने दी है वो ट्रांसफर के हवाले से है कि केस जो है वो हमायूं दिलावर साहब से ट्रांसफर किया जाए। उसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि एक और जो दरखास्त है वो ये है कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर हमने क्वेश्चन उठाया हुआ है कि ये केस काबिल समाअत नहीं है, तो उस हवाले से मुख्तलिफ दरखास्तें भी हमारी वहां पर पेंडिंग है। साथ साथ हमने ये भी बताया कि जो इमरान खान साहब की तरफ से गवाहान के हवाले से लिस्ट दी गई थी और जिसके ऊपर फैसला ये दिया गया कि ये जो गवाह है ये रेलिवेंट नहीं है, तो लिहाजा उस ऑर्डर को भी हमने चैलेंज किया हुआ है। तो ये चारों जो पॉइंट उठाए हुए हैं वहां पर हाई कोर्ट के अंदर और दीगर जो दरखास्तें हैं, जब तक वहां से ये डिसीजन ना आ जाए, क्योंकि वो हाई कोर्ट है, आपसे जो है अपर कोर्ट है, तो उस फैसले का इंतजार रखा जाए। होता यह है कि जब भी मामला किसी अपर अदालत में होता है तो लोअर कोर्ट उस चीज को जो है उस फैसले को जो नीचे जो प्रोसीडिंग होती है उसको रिजर्व कर लेती है, लेकिन नहीं, यहां पर ऐसा देखने को नहीं मिला। हमेशा की तरह जिस तरह से हंगामी बुनियादों के ऊपर ये ट्रायल जारी है, उसी तरह से इसके अंदर समाअत उन्होंने वो प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की हुई है। हमने ये भी इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी इसी मामले के रिलेटेड, इसी केस के रिलेटेड दरखास्त जो है वो लगी हुई है, तो लिहाजा वो भी देखा जाए कि हमें वहां से भी जो फैसला आता है तो ये सारी दरखास्तें जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारी जेर इल्तवा है और जो ऑर्डर जो है पेंडिंग है, तो लिहाजा वहां से जो फैसला आने दें। चीफ साहब ने फैसला महफूज किया हुआ है, तब तक जो है वो आप मेहरबानी फरमाएं तो इस केस को अर्जेंट किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि जज साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकला को कहा कि आप जो है दलाल जारी करें। ये हमारी जो इस्तदा थी ये मंजूर नहीं हुई और उन्होंने कहा कि आप जो है फैसला जारी करें। बड़ी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर जो अगले दिन इस केस में समाअत हुई तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए कि जो ट्रायल कोर्ट है, जब हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग होता है तो ट्रायल कोर्ट जो है वो किसी जो है प्रोसीडिंग के ऊपर मजीद जो है वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकती। तो पहले हाई कोर्ट में डिसाइड होगा ट्रांसफर के हवाले से कि वो जज साहब जो केस सुन सकते हैं या ट्रांसफर होगा, उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग होगी वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हो या जो सेक्शन 526 सब सेक्शन 8 CRPC का, उसके मुताबिक जो चीज वहां पर मेंशन है, ठीक है जी, एक चीज लॉ के अंदर क्लियर है कि जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं होता तो ट्रायल कोर्ट जो है उसके ऊपर फैसला नहीं देगी, लेकिन ट्रायल कोर्ट फिर भी हंगामी बुनियादों के ऊपर जारी है। अब आप देखें कि FIA ने इस केस के अंदर हमायूं दिलावर साहब को क्लीन चिट दे दी है। वो कैसे दे दी है कि FIA ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है हाई कोर्ट के अंदर, वो ये कहा है कि फेसबुक जो ID है वो जो है, लेकिन उसके ऊपर हमें किसी तरह से तस्वीरें वो जो है वो मिली नहीं है, हमने सर्च किया है तो लिहाजा नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है कि FIA चाहे और तस्वीरें ना मिले? 90 दिन तक फेसबुक के ऊपर रिकॉर्ड रहता है। अगर FIA ईमेल भेजती फेसबुक को तो 90 दिन का जो रिकॉर्ड है, तस्वीरें जो डिलीट हुई होती हैं वो मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ये भी आप देख लें कि जज साहब खुद जब ये कह रहे हैं कि फेसबुक ID मेरी है, तो फिर बात तो रहती क्यों नहीं है कोई, यानी कि उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं रहता है। जब वो खुद कह रहे हैं कि फेसबुक ID मेरी है, तो उसके ऊपर अगर कोई भी वो जो FIA की रिपोर्ट आई है वो भी जो उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, जब जज साहब खुद मान चुके हैं कि ये फेसबुक ID मेरी है, तो ये बड़े अहम पहलू हैं। और आप देख लें कि 2014 में ये पोस्टें लगी और आज तक ये पोस्टें डिलीट नहीं की गई। जब सोशल मीडिया के ऊपर ये बात गर्दिश की कि जज साहब जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह से माइंड रखते हैं, तब जाकर जो है वो फौरन से ID जो है ब्लॉक कर दी जाती है और जज साहब कहते हैं कि ID मेरी है लेकिन तस्वीरें मेरी नहीं है। क्या जज साहब ने FIA को दरखास्त दी है इस हवाले से कि मेरी ID जो है वो हैक हो गई है, या कोई हैकर जो है वो फौरन उस मौके के ऊपर पहुंच गया है
جب یہ معاملہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا باقاعدہ طور پر ہم نے کورٹ میں جا کے بتایا کہ آپ کی جو آئی ڈی ہے اس کے اوپر خان صاحب کے خلاف جو ہے مواد موجود ہے، تو آپ سے ہمیں خان صاحب کو کسی طرح سے انصاف کی توقع نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب 9 مئی کو خان صاحب کو ہائی کورٹ سے ابڈکٹ کیا گیا تھا، تو اس دن ابڈکشن کے بعد 10 تاریخ کو جج دلاور صاحب ہیں، انہوں نے جا کر وہاں پر پولیس لائن میں کوٹ لگائی اور وہاں پر جو ہے فرد جرم عائد کر دیا خان صاحب کے اوپر. تو وہ بات بھی ان کے باعث ہونے کا ثبوت ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی مجرم کے اوپر فرد جرم لگائی جاتی ہے تو اس کی موجودگی میں ہوتی ہے اور اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہے. تو ایسا کوئی عمل وہاں پر پریکٹیکلی نہیں کیا گیا، بلکہ جو ہے وہ فرد جرم لگا دیا گیا، نہ خان صاحب کی موجودگی میں لگایا نہ خان صاحب کی وکلاء کی موجودگی میں لگایا. پھر جو درخواستیں مینٹینیبلٹی کے اوپر کہ یہ کیس قابل سماعت ہے ہی نہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ بھی اسی طرح سے تھا، کیونکہ یہ کیس چلنے کے قابل نہیں تھا. قانونی پہلو سارے ہم نے بتائے کہ یہ کس طرح سے کیس ٹائم بارڈ ہے اور کس طرح سے جوڈیشل کا معاملہ ہے اور کس طرح سے انآتھرائزڈ پرسن کے ذریعے فائل کی گئی ہے، کس طرح سے یہ میاں مالی میں ہونے کے لیے یہاں پر ہوئی ہے. وہ سارے فیصلے کے باوجود انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلہ دیا، اور جب ہم نے اس کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو ہائی کورٹ نے دوبارہ انہیں جج کو جو ہے واپس بھیج دیا، ریمانڈ کر دیا. اور انہیں جج سے تو ہمیں کسی طرح سے امید نہیں تھی، کیونکہ ہم ان کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن ان کے پاس بھی دے چکے تھے جو کہ انہوں نے خارج کر دی ہمارے دلاور صاحب نے. اور اس کے علاوہ ہم نے 10 مئی سے اس کیس کے اندر ہائی کورٹ میں درخواست جو ہے ٹرانسفر کے حوالے سے ہمارے دلاور صاحب کے حوالے سے دی ہے، لیکن آج تک اس پر فیصلہ نہیں ہوا. کل چیف صاحب نے جب فیصلہ ریزرو کیا تو چیف صاحب نے اسٹے نہیں دیا. ہم سے اس لیے مانگ رہے تھے کہ ہمیں نہ تو جیسے کہ 342 کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہماری بندوق کی نوک کے اوپر خان صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ جو سوالات کے جواب جو ہیں وہ لیے گئے، اور جس طرح سے خان صاحب نے گواہوں کو لسٹ دی اور وہ لسٹ جو ہے وہ لینے سے جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو لسٹ دی گئی ہے اس کے مطابق یہ کیس کے مطابق ریلیونٹ گواہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. جج صاحب ہر طرح سے باعث ہیں. خان صاحب نے 3 ججز کے حوالے سے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ جن کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے، ایک چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور ایک ہمایوں دلاور صاحب اور تیسرے جو سپرا صاحب ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہوا ہے. ان کی جو ریزنز ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انہوں نے بتائی ہیں کہ کیا کیا ریزن ہے. لیکن اس کیس کے حد تک کیونکہ آج ہمایوں دلاور صاحب کے پاس کیس ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے، آج الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں، ہم یہ صدا کر رہے ہیں کہ فیصلہ آنے دیں، لیکن جج صاحب ہماری کوئی صدا نہیں سن رہے اور وہ فیصلہ جاری وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ.